अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो एक ऐसा दिन जब ज़मीन भी रो रही थी और आसमान भी खामोश था। ये कहानी है उस जगह की जिसे आज हम करबला कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही सरज़मीन है जहाँ सिर्फ जंग नहीं हुई थी, यहाँ हक और बातिल का फैसला हुआ था। एक तरफ था जुल्म, ताकत और हज़ारों का लश्कर, और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग जिनके पास ना पानी था ना कोई मदद। क्या हुआ था 10 मुहर्रम के दिन? कैसे एक छोटा सा काफिला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने डट गया, और क्यों आज भी करोड़ों लोग इस वाक़ये को याद करके रो पड़ते हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सब्र और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब अचानक नहीं हुआ था, ये एक ऐसा फैसला था जो हक के लिए लिया गया और जिसने तारीख बदल दी। जब यजीद ने अपनी बैत का मुतालबा किया तो एक शख्स खड़ा हो गया, नाम था हुसैन इब्न अली। ना ताकत थी ना फौज, लेकिन सच्चाई का हौसला था। उन्होंने साफ कह दिया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल अलग हो गए। मदीना की सरजमीन से एक काफिला निकला जिसमें सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें, बच्चे और अहले बैत भी शामिल थे। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये कुर्बानी, सब्र और हक की हिफाजत का सफ़र था। आखिरकार वो काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंच गया। एक सुनसान मैदान, ना कोई साया ना पानी का इंतज़ाम, लेकिन करीब ही दरियाए फुरात बहता था। यही वो जगह थी जहां तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। चंद ही दिन गुजरे थे कि जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। यजीदी लश्कर ने हुक्म दिया, हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो। सोचो, तपता हुआ सहरा और मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हों, 3 दिन बगैर पानी के। खेमों में सिसकियां, बच्चों की आवाज़ें, बाबा पानी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब्र का पहाड़ बने खड़े थे। ये सिर्फ प्यास नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, हक पर कायम रहने का इम्तिहान। जब प्यास हद से बढ़ गई और खेमों से बच्चों की आवाज़ें आने लगी, चचा अब्बास पानी। ये सुनकर एक बहादुर भाई खड़ा हुआ, नाम था अब्बास इब्ने अली। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो वफा का नाम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वो निकले सिर्फ एक मकसद के लिए, बच्चों के लिए पानी। वो दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए दरियाए फुरात तक पहुँच गए। पानी सामने था, हाथों में था, लेकिन उन्होंने खुद पानी नहीं पिया। कैसे पी लेते जब खेमों में बच्चे प्यासे थे? मशक में पानी भरा और वापस लौटे, लेकिन रास्ते में जुल्म ने फिर वार किया, एक हाथ फिर दूसरा हाथ, लेकिन अब्बास ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो मशक भी छीन गई और वो खुद भी। ज़मीन करबला एक और वफा की दास्तान की गवाह बन गई। करबला की सरजमीन आज भी खामोश है, मगर इसकी मिट्टी चीख चीख कर एक ही पैगाम देती है, हक के रास्ते पर चलना आसान नहीं, मगर यही रास्ता कामयाबी का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर सच के लिए खड़ा होना पड़े तो सर कटाया जा सकता है, मगर झुकाया नहीं जा सकता। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ नहीं, ये एक सबक है, एक पैगाम है और एक इनकलाब है। आज भी जब मुहर्रम आता है तो दुनिया भर के करोड़ों लोग करबला को याद करते हैं, क्योंकि करबला सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सोच है, एक जज्बा है। अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को समझते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।